अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर डॉक्टर सैफुल्लाह खान। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में? केमिकल स्पीशीज़ के बारे में। केमिकल स्पीशीज़ क्या होते हैं? एक्चुअली केमिकल स्पीशीज़ क्या है? केमिकल स्पीशीज़ हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी केमिकल स्पीशीज़ ही के ज़रिए से हमारे पास केमिकल कंपाउंड बनते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास क्या चीज़ हैं? केमिकल स्पीशीज़ आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये क्या चीज़ें? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड का हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ये क्या चीज़ है? ये केमिकल स्पीशी है। केमिकल स्पीशी के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स। यहाँ पे लिखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल स्पीशीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल स्पीशी। केमिकल, चलो पूरा लिखेंगे, केमिकल स्पीशीज। केमिकल स्पीशीज के जनाब वाली हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स? दो टाइप्स। एक हमारे पास वो टाइप होता है जो अपने ऊपर चार्ज पैदा करता हो, और एक हमारे पास वो टाइप होते हैं जो चार्ज पैदा नहीं करता हो। जो चार्ज पैदा करता है वो, और जो चार्ज पैदा नहीं करता है। यानी मैं आपसे कहूँ, एक जनाब वाली हमारे पास इसका टाइप जो है यहाँ लिखते हैं, एक टाइप हमारे पास वो होता है जो चार्ज बीर करता हो। यानी मैं कहूँगा हमारे पास द फर्स्ट टाइप वो होता है जिसके ऊपर चार्ज बीर हो जाए, चार्ज पैदा हो जाए। इसको हम क्या भी कहेंगे? आयोनिक स्पीशी भी कहेंगे। यानी एक को हम नाम देंगे आयोनिक स्पीशी नाम देंगे, और दूसरा जो हमारे पास है उसको नाम दिया जाएगा क्या चीज़? कोवैलेंट स्पीशी। इसको नाम दिया जाएगा कोवैलेंट स्पीशी, हम इसे नाम देंगे कोवैलेंट स्पीशी का नाम देंगे। अब आयोनिक स्पीशी वो होता है जिसके ऊपर चार्ज पैदा हो जाए। आयोनिक स्पीशी हमारे पास कौन से होते हैं? आयोनिक स्पीशी हमारे पास वो होते हैं जिसके ऊपर पैदा हो जाए क्या चीज़? चार्ज। सही। यानी इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, कोई चार्ज इसके ऊपर जो बीर हो जाता है, पैदा हो जाता है, वो क्या चीज़ है? वो जनाब वाली हमारे पास आयोनिक स्पीशी है। कोवैलेंट स्पीशी हमारे पास वो होते हैं जिसके ऊपर चार्ज पैदा नहीं होता, यानी जिसके ऊपर नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज हमारे पास पैदा नहीं होता। ये क्या कहलाएंगे? कोवैलेंट स्पीशी कहलाएंगे। ठीक है। अब जिसके ऊपर चार्ज पैदा हो जाता है, ये कैसे? मैं सिंपल आपको बताऊंगा। इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें जनाब वाली आ सकता है आइंस आ सकते हैं। इसमें क्या आ सकते हैं? आइंस आ सकते हैं। इसमें जनाब वाली हमारे पास मॉलिक्यूलर आइंस आ सकते हैं, आ सकते हैं। और इसमें जनाब वाली हमारे पास आ सकते हैं फ्री रेडिकल्स आ सकते हैं। ठीक है। ये वो मॉलिक्यूलर स्पीशीज होते हैं जो उनके ऊपर चार्ज हमारे पास पैदा हो जाते हैं, चाहे आइंस की बात आप करें, मॉलिक्यूलर आइंस की बात करें, फ्री रेडिकल की बात करें। अब ये आइंस क्या चीज़ है, मॉलिक्यूलर आइंस क्या चीज़ है, फ्री रेडिकल क्या चीज़ है, इसको हम डिटेल से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जिसके ऊपर कोवैलेंट स्पीशी होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो क्या होते हैं जनाब वाली? वो हमारे पास होते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसके टाइप्स होते हैं, एन टाइप्स या इट्स टाइप्स, और इसके हमारे पास टाइप्स होते हैं जो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जिसका हमारे पास आता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड सो ऑन। ठीक, यहाँ तक तो मेरी बात समझ आई आपको? यानी मैं आपसे कह रहा हूँ कि केमिकल स्पीशी क्या चीज़ है? केमिकल स्पीशी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं केमिकल कंपाउंड की। केमिकल स्पीशी के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं आयोनिक स्पीशी, एक होते हैं कोवैलेंट स्पीशी। आयोनिक स्पीशी वो होता है जिसके ऊपर हमारे पास चार्ज पैदा हो जाता हो। वो चार्ज क्या हो सकता है? वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। कोवैलेंट स्पीशी क्या होते हैं? कोवैलेंट स्पीशी वो होते हैं इसके ऊपर हमारे पास कोई चार्ज पैदा नहीं होता। खास तौर पर इसको हम एक नाम ये भी दे सकते हैं जिसमें प्योर कोवैलेंट बॉन्ड हो। क्या चीज हो? प्योर कोवैलेंट बॉन्ड हमारे पास, खालिस कोवैलेंट बॉन्ड हो, इसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या चीज़ जनाब वाली हमने पढ़ना है? अब हमने पढ़ना है आइंस पढ़ना है।
यानी आयोनिक स्पीशी के ऊपर जो हमारे पास चार्ज पैदा होने वाले होते हैं वो पहला हमारे पास आयन है, बाद में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर आयंस, फिर हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल्स, फिर हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर स्पीशी, या हम पढ़ेंगे जनाब अली मॉलिक्यूल्स इन इट्स टाइप। इसको हम कौन सा स्पीशी का नाम भी देंगे, इसको हम मॉलिक्यूलर स्पीशी भी कह सकते हैं, सही है, मॉलिक्यूलर स्पीशी भी ये कहलाता है, ठीक। अच्छा, तो नाउ अब हम जो पढ़ने की कोशिश करेंगे वो क्या है जनाब अली, वो है आयन। क्या है वो? आयन है। आयन क्या होता है, ठीक है। आयन के लिए यहाँ देखें हमारे पास, बल्कि यहाँ से हम शुरू कर लेंगे, आयन्स के बारे में लिखेंगे। आयन हमारे पास क्या है? आयन, ठीक है। आयन को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल एक बार लिखेंगे, उस एग्जांपल के बाद हम आयन्स को डिफाइन भी कर सकते हैं, आयन को देखेंगे। जनाब अली हमारे पास क्या चीज़ है, फर्ज करें एग्जाम्पल में ले रहा हूं किस चीज़ का, एग्जाम्पल में ले रहा हूं सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक हम जानते हैं कि फार्मूला यूनिट है किस चीज़ का, साल्ट का, जिसको आप टेबल साल्ट भी कहते हैं। अब ये सोडियम क्लोराइड जनाब अली हमारे पास जो है, सोडियम क्लोराइड का असल में Na का हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, क्लोरीन का स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। देखें ये हमारे पास एक सोडियम, हमारे पास इसका न्यूक्लियस है सोडियम का, इसमें हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन। इसके प्रोटॉन कितने हैं? 11 इसके प्रोटॉन है और 12 इसके न्यूट्रॉन है, ठीक। ये इसका न्यूक्लियस। अब इसका पहला शेल हमारे पास आएगा फर्स्ट शेल, ये इसका आएगा सेकंड शेल, और इसके अलावा ये इसका आएगा थर्ड शेल। यानी हमने इसमें 3 शेल ड्रॉ कर दे। कितने शेल? 3 हमारे पास शेल। ये पहला शेल जो है, इस पहले शेल में इलेक्ट्रॉन 1 ये 2 हो गए, दूसरे में हमारे पास ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे में हमारे पास जनाब अली ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास सोडियम है इसमें प्रोटॉन, बल्कि इसके अंदर प्रोटॉन हमारे पास 11 है, इसमें जो न्यूट्रॉन है वो भी हमारे पास 11 है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है वो 11 है, सॉरी न्यूट्रॉन हमारे पास इसमें कितने हैं? 12 है। कितने? 12 है। समझते हैं मेरा बात? यानी प्रोटॉन से मुराद क्या है? इसका मतलब है इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितने हैं? हमारे पास 11 है। न्यूट्रल जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो वो भी हमारे पास 12 है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास कितने हैं? ये जनाब अली हमारे पास 11 है, ठीक। इसके बाद मैं एक दूसरा हमारे पास लिखूंगा, एक नेक्स्ट हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन के बारे में लिखते हैं। ये जनाब अली हमारे पास क्लोरीन का न्यूक्लियस है, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है। इसमें प्रोटॉन भी है, इसमें न्यूट्रॉन भी है, सही, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। जो हमारे पास 17 इसका प्रोटॉन है, और इसके अलावा हमारे पास 18 इसका ऑलमोस्ट तकरीबन हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसके पहले शेल में, इसका जो पहला शेल है ये पहला शेल, ये इसका सेकंड शेल है, और ये इसका थर्ड शेल है, ठीक है। इसके फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन इसके 2 है, सेकंड में ये 1 ये 2, ये हमारे पास 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 है। थर्ड में जनाब अली ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 है, ठीक है। अब बात सुने, यानी ये जो हमारे पास सोडियम है, ये जो हमारे पास क्लोरीन है, इस सोडियम के पास प्रोटॉन हमारे पास 11 है। यहाँ प्रोटॉन कितने हैं? यहाँ पे जनाब अली प्रोटॉन हमारे पास 17 है। इधर हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो 12 है, यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है वो 18 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये कितने हैं? ये 11 है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास 17 ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाला प्रोटॉन जो है इसके ऊपर 17 पॉजिटिव चार्ज है। कितने पॉजिटिव चार्ज है? 17, और इसके अंदर हमारे पास 17 इसमें नेगेटिव चार्ज है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 11 पॉजिटिव चार्ज है, और जनाब अली यहाँ पे 11 नेगेटिव चार्ज है, ठीक। अच्छा, अब ये जो हमारे पास सोडियम है, ये जो हमारे पास क्लोरीन है, ये भी स्टेबल नहीं है, ये भी स्टेबल नहीं है। अब ये स्टेबल कैसे होंगे? स्टेबल ऐसा होगा जब इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन 8 रखें, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितने रखें? आउटर मोशन में 8। याद रखो एक चीज, आप मेरी पॉइंट याद रखें, हमारे पास कोई भी जो हमारे पास मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो वो स्टेबल उस वक्त होगा, खासतौर पे बेसिक में आपको बता रहा हूँ, सही है, बेसिकली ऑक्टेट बता रहा हूँ, सही है। मैं आपसे कहूँगा हमारे पास जो हमारे पास एटम्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें क्या होना चाहिए? उन्हें स्टेबल होना चाहिए।
सवाल, सब स्टेबल का मतलब कैसा स्टेबल होना चाहिए? जवाब, स्टेबल का मतलब यह है जनाब अली, या इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सही है। सवाल, 2 इलेक्ट्रॉन किस में होने चाहिए? जवाब, 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ आएंगे हाइड्रोजन के एटम को 2 इलेक्ट्रॉन इसके शेल में होने चाहिए। क्योंकि इसलिए ताकि ये फॉलो करे किस चीज को? हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करे। चूंकि ये बात टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल छोड़ दें। और 8 इलेक्ट्रॉन से मुराद क्या चीज है? इससे मुराद ये है जितने भी आपके पास नॉर्मल एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 8। यानी 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8। सही है। मेरे पास कोई एलिमेंट है, अगर याद रखिए, अगर हमारे पास हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये अनस्टेबल है, अगर 2 हम लगाएंगे तो स्टेबल है। अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो, 2, 3, 4, 5, 6 हो, 7 हो, फिर भी अनस्टेबल है। अगर 8 होगा तो स्टेबल है। याद रखें, हमारे पास सोडियम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, मजीद इसको कितने चाहिए? इसको रिक्वायर्ड 7 है ताकि ये 8 हो जाए। इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मजीद एक और चाहिए ताकि ये 8 हो जाए। स्टेबल अपने आप को करें। अब न ये स्टेबल है न ये स्टेबल है। होता क्या चीज है? होता ये है, सिंपल वर्ड्स में आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। होता यह है कि ये जो आपके पास सोडियम है ये अपना इलेक्ट्रॉन इससे देगा, न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन लेगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, इसके न्यूक्लियस जब इस सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेगा तो जनाब अली यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म हो गई। इलेक्ट्रॉन खत्म होने के बाद ये शेल क्या हो गई? ये शेल भी खत्म हो गई। ठीक है, शेल क्या हो गया हमारे पास? शेल खत्म हो गई, इलेक्ट्रॉन वहां पर ट्रांसफर होने लगा। अब क्या है? अब बात ऐसा है कि यहां पे प्रोटॉन हमारे पास कितने थी? प्रोटॉन हमारे पास 11 है। कितने? यहां प्रोटॉन हमारे पास 11 है और यहां पे हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन इसमें 17 है। मतलब ये कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हमारे पास जो है ये 11 है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 17 है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ के अगर देखें हमारे पास इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये पहले हमारे पास 11 थे। अब मैं यहाँ लिखूंगा इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर है वो अब 10 रह गए। कितने हो गए? 10 हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, क्या कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज जो है वो अब कितने रहे? 10 रहे। ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो 17 के बजाय अब हमारे पास 18 हो गए। क्यों? क्योंकि सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ, किस में आया? हमारे पास क्लोरीन में आया, तो 18। इसका मतलब यह है कि इसमें जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है वो 18 है। अगर देखा जाए तो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यानी मैं आपसे कहूं 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 हमारे पास प्रोटॉन है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सी है? पॉजिटिव। इसका मतलब यह है कि इधर जो सोडियम है, सोडियम में एक पॉजिटिव चार्ज क्या है? ज्यादा है। जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसको हम यहां पे शो करेंगे। सही। इसका मतलब यह है कि सोडियम वो एलिमेंट है जिसने अपने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन दिया है, 1 दिया है तो 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर कोई ऐसा एटम जो 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन देंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। यहां पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन ने क्या किया? क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। मैं आपसे कहूं कि यार इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है? इसमें डिफरेंस जो आ रहा है वो 1 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, यानी 1 हमारे पास इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये कि प्रोटॉन तो यहां 17 है और इलेक्ट्रॉन हमारे पास 18 है, यानी इसमें 1 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है। इसी वजह से हम इसके ऊपर चार्ज कौन सा लगाएंगे? नेगेटिव चार्ज। अब आप देखें, ये हमारे पास सोडियम, ये हमारे पास क्लोरीन, यानी सोडियम के ऊपर चार्ज कौन सा आया? सोडियम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आया। सवाल, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लिया है। इसके ऊपर चार्ज कौन सा आया? नेगेटिव। सवाल, नेगेटिव चार्ज क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है। ठीक है। अब जनाब अली हमारे पास जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, मैं यहां लिखूं जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये लूज किया, ये क्या होते हैं? ये हमेशा याद रखिएगा आप, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं वो? हमेशा याद रखिए हमारे पास मेटल ही क्या होते हैं? मेटल ही हमारे पास वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। मेटल क्या चीज है?
देखें, इसका लेक्चर ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, सही है, जो हमारे पास टाइप्स ऑफ एलिमेंट में आते हैं उसमें मेटल आपको बता चुका हूं। और इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। क्या किया इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब याद रखिए, हर वो एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, याद रखिएगा वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं, सही है। क्या मैं अब ऐसा कह सकता हूं कि सोडियम हमारे पास इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव, ये क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसमें एक्स्ट्रा प्रोटॉन यहां पे शो हो रहा है। क्लोरीन इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव, ये क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है सोडियम से और इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पे शो हो रही है, ठीक है। अब जनाब अली, इस बात को अगर आगे हम लेकर जाएंगे तो हम यहां तक पहुंचे हैं कि हमारे पास जो सोडियम है, जो क्या चीज है, सोडियम, और एक हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। सोडियम के ऊपर चार्ज कौन सी है, सोडियम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे चुका है, नेगेटिव चार्ज इसलिए क्योंकि ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले चुका है, सही है। ये जो इलेक्ट्रॉन लूजर है, क्या चीज, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूजर है, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये जो इलेक्ट्रॉन लूजर है, ये क्या है जनाब अली, याद रखिएगा ये हमेशा होते हैं मेटल्स। क्या होते हैं, मेटल्स, सही। ये जो इलेक्ट्रॉन गेनर है, क्या चीज, इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन जिसने गेन किया है, इलेक्ट्रॉन जो गेनर है, ये हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, सही है। अब जनाब अली, जो मेटल्स, वो मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। कौन सा नाम देंगे हम इसे हम नाम देंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हम नाम देंगे, यानी ये हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम नाम देंगे। कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाम देंगे, ठीक। अब याद रखिए, जो हमारे पास मेटल्स हैं जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हमेशा याद रखें, ये नाम हमारे पास आएगा केटाइंस। क्या आएगा, केटाइंस। इसे हम नाम देंगे केटाइंस हमारे पास नाम होगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एनाइन। ये क्या नाम इसका होगा, एनाइन। अब केटाइन और एनाइन का नाम हम किस बेस पे दे रहे हैं, याद रखें, हमारे पास जब होता है इलेक्ट्रोलाइसिस की अमल होती है, तो वहां पे हमेशा जो नेगेटिव चार्ज है वो टुवर्ड केटाइन जा रहा होता है, टुवर्ड कैथोड जा रहा है। कहां पे जा रहा है, टुवर्ड कैथोड जा रहा है। दैट इज द रीजन कि हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज थे, इनकी तरफ हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर नेगेटिव चार्ज जा रहा है, कैथोड की तरफ जा रहा है, और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है हमारे पास किस तरफ आ रहा है, सॉरी, मैं इसको सिंपल यहाँ पे शो करूँ, लेट मी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक सेल है, मैं इसको एक सेल लिखूंगा। इस सेल में एक रॉड ये लगा हुआ है, एक रॉड ये लगा हुआ है। इस रॉड को हम कौन सा नाम देंगे, ये हमारे पास जो रॉड है, इसके ऊपर चार्ज हमारे पास लगा है नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज लगा है पॉजिटिव। ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसको हम नाम देंगे क्या चीज, इसको जनाब अली हम नाम देंगे कैथोड। कौन सा नाम देंगे, कैथोड का नाम देंगे, सही है। और ये जनाब वाले हमारे पास क्या है, इसको हम नाम देंगे एनोड। कौन सा नाम देंगे, एनोड का नाम देंगे, कैथोड एनोड। यानी वो रॉड सेल के अंदर, वो रॉड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कैथोड कहलाएगा, वो रॉड जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। अब याद रखें, नेगेटिव चार्ज कहां पे जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज मूव कर रहे हैं टुवर्ड इस पॉजिटिव की तरफ हमारे पास मूव कर रहे हैं। इसी वजह से कि ये वो चार्ज है जो यहां पे हमारे पास मूव करने वाले थे, इस बुनियाद पे हम कौन सा नाम देंगे, हम इसे नाम देंगे एनाइन। और हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करेंगे, वो जनाब अली हमारे पास मूव करेंगे टुवर्ड कैथोड। दैट इज द रीजन कि हम इसको कौन सा नाम देंगे, हम इसको नाम देंगे केटाइन। याद रखें, मेरी सिंपल सी बात याद रखें, हमारे पास केटाइंस वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, एनाइंस वो होते हैं जिसके ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। केटाइंस हमेशा क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और एनाइंस हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं।
इस पूरे टॉपिक का खुलासा हमारे पास क्या हुआ? इस पूरे टॉपिक का खुलासा हमारे पास ये है कि हमारे पास ये सोडियम इसके ऊपर चार्ज है, ये क्लोरीन के ऊपर चार्ज है। मेटल्स के ऊपर चार्ज आएंगे, नॉन मेटल के ऊपर हमारे पास चार्ज आएंगे। किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये पूरा जो स्पीशी है, जो पूरा चार्ज पार्टिकल स्पीशी है, इस पूरे चार्ज पार्टिकल स्पीशीज को हम नाम देंगे आयंस। अगर वो चार्ज आपके पास पॉजिटिव हो तो हमारे पास कैटायन है, अगर वो चार्ज नेगेटिव हो तो हमारे पास एनायन है। यहां पे मैं सिंपल वर्ड्स में कैसे डिफाइन करूंगा? यहां पे डिफाइन करेंगे जनाब अली, चार्ज पार्टिकल स्पीशी क्या चीज? द चार्ज पार्टिकल स्पीशी, चार्ज पार्टिकल स्पीशी वो क्या क्या हो सकते हैं? चार्ज पार्टिकल स्पीशी आप देखिए, अगर वो आपके पास पॉजिटिव है या फिर आपके पास नेगेटिव है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर या किसी भी एटम के ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज इसलिए हो कि ये इलेक्ट्रॉन लूजर हो, और नेगेटिव चार्ज इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। द चार्ज पार्टिकल स्पीशी क्या कहलाएगा जनाब अली? ये जनाब अली खाल्ड कहलाएगा, इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आयन कहलाएगा। आयन के दो टाइप्स है। कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है। एक हमारे पास है केटाइन, क्या नाम है? एक केटाइन है, और एक जनाब अली हमारे पास क्या है? एनाइन है। क्या चीज? एनाइन। इसके ऊपर इसके दो हमारे पास टाइप्स है, एक को हम नाम देंगे केटाइन, एक हम नाम देंगे कौन सा? एनाइन। अब केटाइन क्या चीज है? केटाइन हमारे पास वो चार्ज पार्टिकल स्पीशी है जिसके ऊपर क्या मौजूद है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। एनाइन क्या चीज है? एनाइन हमारे पास वो चार्ज पार्टिकल स्पीशी है जिसके ऊपर क्या मौजूद है? नेगेटिव चार्ज हमारे पास मौजूद है। ये हमारे पास कहलाएगा एनाइंस। सही है। तो आज के लिए इतना ठीक, पर कल कुछ करेंगे हमारे पास जो केटाइंस है, एनाइंस है, कुछ एग्जांपल्स आपको बताएंगे केटाइंस के बारे में, एनाइंस के बारे में, कि हमारे पास कौन से केटाइंस है, कौन सा एनाइंस है, और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ को? मॉलिक्यूलर आयंस को भी हम डिस्कस कर लेंगे कि ये मॉलिक्यूलर आयंस हमारे पास क्या होते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।